मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचन श्रृंखला के 11वें प्रवचन को सद्गुरु ओशो ने शीर्षक दिया था संकल्पवान हो जाता है आत्मावान। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कहा है कि सभी साधनाएं झूठी हैं क्योंकि परमात्मा से हम कभी बिछड़े ही नहीं हैं, तो क्या मूर्छा झूठी है? कृपया समझाने की कृपा करें। इस प्रश्न को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि मैं जिसको झूठ कहता हूँ उसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं है। झूठ भी होता ही है। जिस तरह सपने का भी अपना अस्तित्व है, उसी तरह झूठ का भी अपना अस्तित्व है। हम कहते हैं कि सपना तो झूठ है, इसका मतलब यह नहीं है कि सपना है ही नहीं। सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो सपने का अस्तित्व है वह मानसिक है, वास्तविक नहीं है। इसलिए ऐसे ही जब हम कहते हैं कि जगत माया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जगत नहीं है। जगत को माया कहने का इतना ही अर्थ है कि जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा दिखाई पड़ता है। साधना है मन से छुटकारा, लेकिन जब मन से ही छुटकारा हो जाएगा तो फिर साधना का क्या करेंगे? मन के साथ साधना को भी छोड़ना ही होगा, क्योंकि मन भी तुम्हारी वजह से ही है और उस मन से मुक्ति के लिए ही तुम साधना करते हो। इसलिए आदमी को मन और साधना दोनों से मुक्त होना जरूरी है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे बीमारी और औषधि दोनों से ही मुक्त होना, तभी हम कह सकते हैं कि कोई स्वस्थ है। कई बार बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन दवाई या औषधि की लत अधिक खतरनाक होती है। बीमारी तो दुख देती है, इसलिए उसे छोड़ना आसान है, लेकिन औषधि को छोड़ने का मन ही नहीं करता, जबकि स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं न केवल बीमारी को मिटाने के लिए और छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि औषधि के खिलाफ भी कह रहा हूँ। बीमारी छोड़नी है और औषधि भी छोड़नी है। मन छोड़ना है और ध्यान भी छोड़ना है। दोनों ही अंततः छोड़ने योग्य हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों ही सत्य हैं। अगर इनमें से मैं एक को सत्य कहूँगा तो फिर तुम उसे छोड़ ना सकोगे, क्योंकि सत्य को कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना तो संसार सत्य है और न साधना सत्य है। संसार के सत्य को काटने के लिए साधना का सत्य है, और जब दोनों सत्य समतल होकर कट जाते हैं तो जो रह जाता है वही परमात्मा है। यहाँ ओशो सपने का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि सपने व्यक्ति के संबंध में बड़ी सच्ची सूचनाएं देते हैं। आदमी का जो रूप, जो व्यक्तित्व दिन में हमारे सामने होता है वह असली नहीं होता है, क्योंकि उस समय आदमी चेतन में होता है और वह अपनी असलियत को छुपाकर इस तरह से दिखाता है जैसा कि उसे समाज के अनुसार दिखना चाहिए। जबकि भीतर आदमी बिल्कुल अलग होता है, और क्योंकि सपने में व्यक्ति अचेतन होता है तो वहाँ जो प्रकट होता है वह उसके अंदर की खबर देता है। इसलिए सपना किसी व्यक्ति के बारे में अधिक सच्ची सूचना देता है, और मेरी सब व्याख्याएं सपने की ही व्याख्याएं हैं। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि साधना प्राकृतिक विकास है अथवा प्रकृति के विकास क्रम के बाहर छलांग, अर्थात उसका अतिक्रमण, और मनुष्य जाति विकास क्रम में स्वतः ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पहुंच सकती है या नहीं। साथ ही जो प्राचीन श्रेष्ठतम आध्यात्मिक संस्कृतियां थीं वह विकास क्रम में क्यों पीछे छूट गईं? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि जगत में अप्राकृतिक जैसा कुछ भी नहीं हो सकता।
असल में जो हो ही नहीं सकता वही अप्राकृतिक है। इस जगत में जो भी होता है वह प्राकृतिक है। मनुष्य अगर आध्यात्मिक विकास कर रहा है तो यह भी प्रकृति की संभावना है, लेकिन चुनाव करना भी प्रकृति की संभावना है कि वह किस दिशा में चुनाव करता है। प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं। जैसे पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, भाप बनता है, 0 डिग्री पर बर्फ बनता है। यह सभी प्राकृतिक घटनाएं ही हैं। जीना भी प्राकृतिक घटना है और मरना भी प्राकृतिक घटना है। और हमारे चुनाव करने की क्षमता भी प्राकृतिक है। दुख और सुख दोनों ही प्राकृतिक हैं। अनंत आयाम हैं और अनंत ही चुनाव करने के मौके। जो कुछ भी होता है उसका चुनाव करने का नियंत्रण स्वयं के पास है, ना कि आसमान में बैठे किसी ईश्वर के पास। इसका आधार व्यक्ति के भीतर की अनंत ऊर्जा है। इस ऊर्जा में भी 3 तल हैं। एक तल है जहाँ मूर्छा है। मूर्छा के कारण जो होता है उसमें चुनाव नहीं के बराबर है। दूसरा तल है जहाँ चुनाव है, वह मनुष्य का तल है। वहाँ जो भी होता है वह हमारे चुनाव से होता है। हम किसी दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं चोर हूँ या ईमानदार हूँ, यह सब मेरा ही चुनाव है। लेकिन यह भी अर्ध मूर्छा की स्थिति है। यहाँ मनुष्य चुनाव करते समय अर्ध मूर्छित और अर्ध जागृत होता है। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसा कुछ कर देते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते। यह अर्ध मूर्छा के ही कारण है। इसी कारण आदमी निरंतर चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, क्योंकि वह जो नहीं करना चाहता वह भी कर रहा है। और एक तीसरा तल है पूर्ण जागृति का, जहाँ कोई चुनाव नहीं है। वहाँ चुनाव इसलिए नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह जागा हुआ है। उसे चुनने की जरूरत ही नहीं होती। जो भी ठीक है वही उसे दिखाई देता है। इसलिए इस तीसरे तल पर कोई यह नहीं कह सकता कि मैं करना कुछ चाहता था और मैंने कुछ और कर दिया। अतः ना तो पूर्ण जागृत तल पर कोई चुनाव है और ना ही पूर्ण मूर्छित स्थल पर कोई चुनाव है। चुनाव है मनुष्य के तल पर, जहाँ आधी मूर्छा और आधा जागरण है। अब यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह किस तरफ यात्रा करता है, वह क्या चुनता है। इसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि तुमने मुझे गलत चुनाव करवा दिया। ईश्वर को भी नहीं। धर्म और विज्ञान के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि विज्ञान का मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ है कि हमने प्रकृति के अनुकूल चलने के कुछ उपाय खोज लिए। विज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि हमने प्रकृति को जीत लिया, क्योंकि प्रकृति को जीतने का कोई उपाय ही नहीं है। विज्ञान प्रकृति के बाहरी स्वरूप के अनुकूल नियमों की खोज है और धर्म प्रकृति के अंतस नियमों की अनुकूलता की खोज है। प्रकृति के नियम के साथ जो पूरी तरह अपना अनुकूलन साध लेता है आंतरिक रूप से, वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है, और जो बाहर अनुकूलन साध लेता है वह विज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हमें धर्म से जो मिलता है उसे हम ज्ञान कहते हैं और साइंस से जो मिलता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान और ज्ञान का अर्थ है बस सहज ज्ञान, जानने की एक समझ। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य पर तो एक ही होती हैं, अर्थात उसके आंतरिक तल पर वे सभी एक हैं। इसलिए ज्ञान एक है और धर्म भी एक है। जैसे जैसे वे सूर्य से दूर होती जाती हैं वैसे वैसे
वह फैलती चली जाती हैं और संख्या बढ़ती चली जाती है। और उनमें से एक एक किरण का ज्ञान विज्ञान है। यह विशेष ज्ञान है। इसलिए विज्ञान बहुत हो सकते हैं, धर्म बहुत नहीं हो सकते। धर्म तो एक ही हो सकता है।